आज 27 जुलाई है, दिन सोमवार। यह है पटना समाचार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप को 14 दिन की जेल भेज दिया गया है। इस मामले पर उनके बड़े भाई तेजस्वी यादव उनके समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि सम्राट चौधरी खुद गुंडे हैं और उन पर हत्या के 7 मामले दर्ज हैं। वहीं सिवान के छात्रों पर AK-47 से फायरिंग किए जाने का भी दावा किया गया है। तेज प्रताप के वकील ने आरोप लगाया है कि उन्हें अब तक FIR की कॉपी तक नहीं दी गई। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने अपनी मां को लेकर भावुक बयान दिया। उन्होंने कहा, जिस दिन मां नहीं उस दिन पवन खत्म। वहीं अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने कहा कि वह बिना शादी के मां बनना चाहती हैं। उनके इस फैसले से परिवार सन्न रह गया। दूसरी ओर वजन कम करने के बाद सुनकर एक भोजपुरी अभिनेत्री भावुक होकर रो पड़ी। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन ने कहा कि इस इलाके में उनका बचपन बीता है। वहीं प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि बीजेपी जीविका दीदियों से प्रचार करवा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि एक उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी ने पूरी टीम लगा दी है और वह धरना देंगे। दूसरी ओर तेजस्वी यादव कल रोड शो करेंगे। दरभंगा में एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। परिजनों का कहना है कि उन्हें पहले ही धमकी मिली थी। युवक के भाई ने आरोप लगाया कि 7 लोगों ने उसका अपहरण किया और फिर एक तलाकशुदा महिला से उनका निकाह करा दिया। उसने यह भी कहा कि उसके भाई को गिनती तक नहीं आती। युवक के पिता और मां ने भी मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। पटना में कुछ छात्रों ने कहा कि बिहार के जेन जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। छात्रों ने कहा कि अगले चुनाव में मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। उनका कहना था कि सरकार उनकी वजह से है, जबकि वे सरकार की वजह से नहीं है। छात्रों ने यह भी कहा कि वे इन अत्याचारों को जरूर याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में बिहार के वेस्ट टू वेल्थ मॉडल की सराहना की। उन्होंने सीतामढ़ी की उस पहल का उल्लेख किया जिसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकल कर आकर्षक बेंच और फर्नीचर तैयार किए जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हरिभूषण ठाकुर बचौल को जान से मारने की धमकी मिली है। उनके मोबाइल पर धमकी भरा कॉल आया जिसमें अज्ञात व्यक्ति ने गाली गलौज भी की। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करने पर फोन नहीं उठाया गया। मामले में गांधी मैदान थाने में FIR दर्ज कराई गई है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। पूर्व सांसद अर्जुन राय ने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि सोमवार को वह बीजेपी में शामिल होंगे। इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि राजद के काम करने का तौर तरीका ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनहित में काम कर रही है। सीतामढ़ी में रात के अंधेरे में अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। उसके बाद पंचायत में पति की मौजूदगी में दोनों की शादी करा दी गई। बताया गया कि 6 महीने पहले युवती की लव मैरिज हुई थी। आज बिहार के 27 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिवान, गोपालगंज, सारण, बक्सर, भोजपुर और कैमूर समेत अन्य जिलों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। पर्यटन विभाग ने बिहार के 7 जिलों के लिए इको टूरिज्म मास्टर प्लान तैयार करने का फैसला किया है। मास्टर प्लान के पहले चरण में नालंदा, पश्चिम चंपारण, अररिया, किशनगंज, बांका, कैमूर और सहरसा को शामिल किया गया है। इन जिलों के जंगल, पहाड़, झरने और प्राकृतिक स्थलों को विकसित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इन्हें राज्य के अन्य जिलों के लिए मॉडल इको टूरिज्म केंद्र बनाना है। बिहार बंद के दौरान हुई हिंसा के मामले में तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने उन्हें दंगा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर देर रात कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। वहीं बिहार बंद हिंसा मामले में अब तक 423 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है।
बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा मंत्री ने बीपीएससी टीआरई 4 भर्ती और शिक्षकों के ट्रांसफर प्रक्रिया पर अपडेट दिया है। टीआरई 4 के तहत 20,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी और ट्रांसफर के लिए आवेदन 29 जुलाई से शुरू होंगे। सिवान में बिहार बंद के दौरान हुई हिंसक झड़प और फायरिंग में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गले में गोली लगने से शेख मोहल्ला निवासी आरिफ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना के मेदांता अस्पताल रेफर किया गया है। पटना में साइबर ठगों ने शेयर बाजार में मुनाफे का लालच देकर 2 लोगों से कुल 4.31 लाख रुपए की ठगी कर ली। दोनों पीड़ितों ने साइबर थाने और एनसीआरबी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सिवान पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारी छात्रों पर AK-47 से फायरिंग किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पटना में प्रभात खबर से बात करते हुए एक प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग की जाएगी। पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट देश के मिडिल क्लास के लिए बड़ी समस्या है। प्रोटेस्ट चलेगा नितिन गडकरी का इथेनॉल लेके। हाँ, उसका टेंशन मत लीजिए, होगा। चले ना चले भाई, लेकिन वो जो कर रहा है पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहा है तो गलत है ना भाई। अभी एजुकेशन मिनिस्टर से एजुकेशन नहीं संभल रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, ठीक है। रोड मिनिस्टर से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से रोड अच्छा नहीं बन रहा है। वो लोग 20-20 हजार का रोड में लगा रहे, गड्ढा हो जा रहा है, ठीक है। हेल्थ मिनिस्टर से एमपी में देखा होगा आपने, वहाँ 9 महीने के बच्चे, 6 महीने के बच्चे आपके क्या बोलते हैं कफ सिरप पी के मर गए, उससे उसका अकाउंटेबिलिटी वो नहीं ले रहा है। मध्य इंदौर की बात मैं बता रहा हूँ, कुछ महीने पहले की, लगभग कितने लोग कंफर्म डेटा नहीं है मेरे पास, लेकिन पानी पी के मर गए। बताओ, इतना बेसिक चीज। तो भाई क्या चल रहा है? अगली मांग क्या है भाई? ये कि नीट पेपर लीक प्रदर्शन के बाद तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। रोहिणी आचार्य ने सरकार से सवाल किया है तो तेजस्वी यादव ने भी चेतावनी दी है कि अगर गिरफ्तार छात्रों और तेज प्रताप यादव को रिहा नहीं किया गया और केस वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आंदोलन के दौरान जिन छात्रों और अन्य लोगों पर FIR दर्ज की गई है उन सभी मामलों को वापस लिया जाना चाहिए। दिल्ली में पहले ही तय हो चुका था कि ऐसे मामलों में केस वापस होंगे। तेजस्वी ने कहा कि अगर कल तक जेल में बंद लोगों को रिहा नहीं किया गया और छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार और अपराधियों का प्रभाव बढ़ गया है। ईमानदारी से काम करने वालों की बात नहीं सुनी जाती, जबकि गलत काम करने वालों को संरक्षण मिलता है। उन्होंने कहा कि जब तक मौजूदा सरकार नहीं बदलेगी तब तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। तेजस्वी यादव ने सिवान की घटना का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वहां छात्रों पर AK-47 से गोली चलाई गई, जिसमें 3 छात्र घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के कई जिलों से पुलिस कार्रवाई की शिकायतें सामने आई हैं। उनके मुताबिक कई जगह छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया और फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर CJP बिहार में आती है तो जनसुराज उसका स्वागत करेगा। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति या संगठन सरकार के अलोकतांत्रिक रवैये और कामकाज को चुनौती देना चाहता है, जनसुराज उसके साथ खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि अगर CJP के कार्यकर्ता बिहार आकर छात्रों के मुद्दों पर काम करते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। बिहार बीजेपी के पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को शनिवार देर रात 2 अलग-अलग मोबाइल नंबरों से जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने पाटलिपुत्र थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विक्रमगंज थाना क्षेत्र के तेंदुनी चौक पर स्थित एक आभूषण दुकान से दिन के 12 बजे 4 अपराधियों ने हथियार के बल पर लाखों रुपए के आभूषण के साथ नकद की लूट कर फरार हो गए। चोरी हुए आभूषण का मूल्य करीब 10 लाख रुपए बताया जा रहा है। पूरे घटनाक्रम CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस जांच कर रही है।